नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ डॉक्टर रेड्डीज के बारे में, क्योंकि मुझे कुछ दिनों से कमेंट्स किया गया था कि सर एक बार डॉक्टर रेड्डीज के बारे में चर्चा करिएगा। तो आज मैं डॉक्टर रेड्डी के बारे में चर्चा करूंगा क्योंकि इस कंपनी मुझे सस्ते प्राइस में देखने को मिला, तो इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो शेयर कर रहा हूँ। देखिए ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं होगा, जस्ट एज ए इन्फॉर्मेशन है। तो आप इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करें, उसके बाद काम करें। तो डॉक्टर रेड्डी आप सभी जानते हैं एक लार्ज कैप टाइप कंपनी है। अगर मैं इस कंपनी के पेयर ग्रुप से देखूं तो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। तो डॉक्टर रेड्डी कोई छोटा मोटा तो कंपनी है नहीं, इसका मार्केट कैप करीबन करीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं। सॉरी माफी चाहता हूँ। डॉक्टर रेड्डी 8 नंबर पोजीशन में है, जिसका मार्केट कैप अराउंड अराउंड 1 लाख करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के सारे पॉइंट ऑफ बेसिस में मैं डिस्कशन करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन जानना, कंपनी का परफॉर्मेंस जानना बहुत जरूरी है। तो ओवरऑल बात करूं कंपनी के, सबसे पहले मैं अगर पी रेशियो को देखूं तो 30 के आसपास चल रहा है और इंडस्ट्रीज पी रेशियो 32 के आसपास चल रहा है। अगर मैं इसको चार्ट के बेसिस में पी रेशियो देखूं तो पी रेशियो एक टाइम चला गया था लास्ट 5 ईयर्स में 47 के ऊपर, और उसके बाद करेक्शन होकर आ गया था 16 के आसपास, और उसके बाद फिर से रिकवरी करके अभी चल रहा है 30 के आसपास। मगर कंपनी के खुद के एवरेज पी रेशियो 20 के आसपास है। इसका मतलब वैल्यूएशन खुद के थोड़ा सा हाई है मगर इंडस्ट्रीज वाइज सस्ता है। तो वैल्यूएशन चेक करने के और एक तरीका है, चलो वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल तरीके यूज करना है। यहाँ पे जो कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो है, उसके साथ आपको अर्निंग पर शेयर को, अर्निंग पर जो शेयर है इसको मल्टीप्लाई करना है। मतलब इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो 32.6 मल्टीप्लाई, आपको टोटल देखा जाए तो अर्निंग पर शेयर दिखेगा 38.6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा है 1200, ऑलमोस्ट 60 के आसपास। कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है 1175। इसका मतलब वैल्यूएशन सस्ते के हिसाब से देखने को मिला। तो एक गुड पॉइंट है किसी भी कंपनी के लिए। तो देखा जाए तो कंपनी का परफॉर्मेंस अभी भी ठीक ठाक है, क्योंकि कंपनी का कर्जा एकदम ना के बराबर है। हाँ मानता हूँ कंपनी का आरओसी आ रही उतना खास नहीं है। हाँ फिर भी 13 के आसपास आरओसी है, मतलब एक रेंज में है, एक पॉजिटिव रेंज में है। हाँ कंपनी का क्विक रेशियो 1 के थोड़ा सा ऊपर है, तो 1 के आसपास होना चाहिए था। तो चलो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखूं तो कंपनी एक ही रेंज में हमेशा एक सेलिंग करके आया है, 8,000 से लेकर 8,500 के आसपास। और उसी तरीके से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन एक पॉजिटिवली था। लास्ट 2 क्वार्टर्स में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। इसके पीछे रीजन भी है, ऐसे नहीं कि कंपनी के सेल्स ठीक ठाक नहीं था, कंपनी के एक्सपेंस ज्यादा हो गया, जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। और यही एक रीजन है जिसके कारण कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली सेलिंग परफॉर्मेंस देखने को मिला। अभी कंपनी के ऊपर साल भर की डेटा देखूं तो कंपनी के सेल्स नेगेटिव में चले आए और प्रॉफिट मार्जिन बड़ा सा एक नेगेटिव में आया। नेगेटिव मतलब सेल्स डाउन हुआ है। कितना डाउन हुआ? देखिए सेल्स डाउन हुआ करीबन 1% के आसपास, क्योंकि पिछली बार जो सेल्स था करीबन 33,700 करोड़ के आसपास, इस बार वो बने 33,200 करोड़ के आसपास। और ओवरऑल कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछली बार था 4,100 करोड़, इस बार बने 3,100 करोड़। तो ओवरऑल बात करूं कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो गया, करीबन 43% के आसपास। तो यही एक कारण है जिसके कारण कंपनी के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। फिर भी मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी जितने पैसे मार्केट में दिखा रहा है कि मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है कि 3,000 से लेकर 5,000 करोड़ तक, उतना ही पैसा कंपनी के जेब में आ रहा है। तो ये अच्छी बात यह है कि कंपनी जो प्रॉफिट दिखा है उतना पैसा वो मार्केट से उठा भी पा रहा है। अगर उठा नहीं पाते तो उस कंपनी के ऊपर काम करने का कोई मकसद ही नहीं बनता। तो मेरे हिसाब से इस पॉइंट को ध्यान से आपको चीजों को नजर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर उसी डेटा के पॉइंट्स बेसिस में अगर मैं बैलेंस शीट को देखूं तो कंपनी का जो कर्जा है वो इस बार थोड़ा सा ज्यादा है, 7,700 करोड़ का कर्जा है। कोई बात नहीं, इस कर्जे को वो इजीली मिटा सकते हैं, क्योंकि उसका रिजर्व एंड उसका जो फिक्स्ड एसेट दोनों ही बहुत ज्यादा है। तो ये भी एक गुड पॉइंट है कंपनी के लिए। तो डॉक्टर रेड्डी के कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सेमुगुलेट जीएलपी जो प्रोडक्ट है, तो उसके ऊपर कंपनी काम कर रहा है और उसको वो नवंबर दिसंबर मंथ में वो रिकवरी करेगा, एक्सपेक्टेड करा जा रहा है कि सप्लाई जो चेन है वो उसको बढ़ाने वाला है, अपॉर्चुनिटी को और भी लेने वाला है। साथ ही साथ जो बी एडसेट जो प्रोडक्ट है वो भी देखा जाए तो लॉन्च करने वाला है 2028 के अंदर अंदर। साथ ही साथ और भी कंपनी कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे नेक्स्ट कुछ फ्यू ईयर्स में लॉन्च करने वाला है। इस तरीके से कंपनी डेटा यहाँ पे पब्लिश किया गया है। तो यूएस बेसिस में भी कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में भी खुद के बिजनेस को फैला कर रखा है।
तो इस कंपनी के कुछ रिक्सी पॉइंट देख लेते हैं। जैसे देखिए रिक्सी पॉइंट के बेसिस में बताया जा रहा है कि डिले जो है वो जीएलपी जो वन प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्ट आने में डिले हो रहा है, तो ये एक रिक्सी पॉइंट है। साथ ही साथ यूएस जो है वो प्राइसिंग प्रेशर, मतलब यूएस में जो अलग अलग टैरिफ लगा रहा है तो उसमें प्राइसिंग का एक प्रेशर आएगा, कंपनी के ऊपर अभी भी प्रेशर है। साथ ही साथ रेगुलेटरी इशू, कुछ रेगुलेटरी इशू भी चल रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो कंपटीशन मार्केट दिन के दिन जेनरिक प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपटीशन मार्केट बढ़ते चले जा रहा है। तो साथ ही साथ डिले न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस, मतलब बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट है जो कंपनी लॉन्च करने वाला है, वो लॉन्च होने में थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण कंपनी के ऊपर नेगेटिव पॉइंट्स है। बाकी कंपनीज के ऊपर उतना पॉइंट्स नेगेटिव यहाँ पे कह नहीं सकते। तो बाकी कंपनीज के ऊपर अगर मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए इन्वेस्टर ऐसे नहीं कि कंपनी के ऊपर खराब सिचुएशन के कारण निकल रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं। इंस्टीट्यूशन पहले से भी है, आज भी है। जितना एफएस ने माल बेचा उतना डीएस ने क्वांटिटी को एडिंग किया, क्योंकि बाकी कंपनी पब्लिक को मौका ही नहीं दिया गया कि वो ऐड करे। ये तो पूरा डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी चार्ट की बारी, तो चार्ट देख लेते हैं चार्ट क्या बता रहा है। अगर चार्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी देखिए जब भी वो नीचे, यहाँ पे देखिए दो लाइन आपको दिख रहा है, ऊपर आपको ब्लू लाइन दिख रहा है और नीचे आपको रेड लाइन दिख रहा है। ये दोनों लाइन को कहा जाता है 52 हाई एंड लो का लाइन। तो यहाँ पे सिचुएशन वाइज अगर देखें तो जब भी कंपनी नीचे 52 के लो को टच करता है तो एक बार वो 52 हाई को टच करने के लिए जरूर जाता है। तो पिछले बार जब किया था तब टाइम था करीबन 25 फरवरी 2025। उसके बाद जो टारगेट अचीव किया वो करीबन 29 अप्रैल 2026। तो मैं टारगेट नहीं करूंगा, सॉरी कहूंगा, यहाँ पे टोटल 52 का टच जब किया था करीबन 24% का जर्नी किया 422 दिन में। उसी तरीके से फिर से देखिए और एक बार यहाँ पे नीचे 52 लो को टच किया, उसके बाद रिबाउंस कर रहा है। तो क्या वो रिबाउंस करके 52 हाई तक जा सकते हैं? ये मुझे आप कमेंट्स करके बताना। मैं तो इंतजार करूंगा, आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। क्योंकि इस तरीके से सिनेरियो पहले भी बना था, यहाँ पे भी बना था, और उसके बाद सिनेरियो अगर देखे देखे तो प्रीवियस डेटा वाइज यहाँ पे भी बना था। तो बहुत बार इस तरीके से कंपनी ने बहुत बार इस सिचुएशन को क्रिएट किया। तो इस तरीके से जब जब सिचुएशन बनी उसको अच्छी तरीके से रिकवरी किया, अच्छी तरीके से वो जर्नी दिखाया। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम टू सेम हालत है, यहाँ पे भी सेम टू सेम हालत है। इस तरीके से सिचुएशन बार बार बनता है। तो मैंने आपके साथ पूरा डिटेल्स शेयर किया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को फॉलो करना, कमेंट्स में जरूर लिखना आप कौन सा कंपनी के ऊपर एनालिसिस पाना चाहते हैं। थैंक यू।